हाय गाइस, वेलकम टू डिप्लोमा सॉल्यूशन। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम इस चैनल पे लेके आते हैं एमएसबीटी अपडेट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स और ऑल स्टडी मटेरियल। सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता ही है कि एमएसबीटी विंटर 2022 की जो एग्जाम है वो स्टार्ट होने वाली है। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है कि सर किस तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट करें, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें करने चाहिए। सो गाइज, वही आज हम लेके आए हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर एमएसबीटी एग्जाम। सो गाइज, अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए रहेंगे एमएसबीटी एग्जाम के लिए, तो आपको गूगल पे जाके सर्च करना है डिप्लोमा सॉल्यूशन। आपको फर्स्ट ही वेबसाइट मिल जाएगी, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। बाद में कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेक्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। सो जैसे कि यहाँ पे दिखा हुआ है कि डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी 22317। सो इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, सो जैसे कि आप देख सकते हो कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे आ चुके हैं। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बेस्ड, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके ऊपर बेस्ड, और जो रिपीटेडली बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन से उसके बेसिस के ऊपर है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हो, अच्छे तरीके से समझ के लेते हो, तो आप इजी वे से इसमें पास हो सकते हो एग्जाम के अंदर, और अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सो ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो कि जो जो येलो में हाईलाइट किए हुए क्वेश्चन है और बोल्ड टेक्स्ट में क्वेश्चन किए हुए हैं, वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछे गए हुए हैं। सो जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 1 अटेंड टेमनी 5। सो इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे कि डिफाइन द टर्म अल्गोरिदम। अल्गोरिदम क्या होता है वो आपको बताना है। उसके बाद में है लिस्ट एनी 4 एप्लीकेशन ऑफ क्यूव्यू। सो क्यूव्यू के 4 एप्लीकेशन आपको बताने हैं। सो नेक्स्ट जो है वो है डिस्क्राइब द फॉलोइंग टर्म्स, लाइक लीफ नोड क्या होता है और लेवल ऑफ नोड क्या होता है। सो वो आपको बताना है, जैसे कि एक रूट नोड होता है, रूट नोड के बाद में होता है पेरेंट नोड, पेरेंट नोड के बाद में होता है चाइल्ड नोड, और चाइल्ड नोड के बाद में होता है लीफ नोड। और लेवल ऑफ नोड मतलब कितने लेवल से, सो आपको उसी के बारे में बताना है। उसके बाद में डिफरेंशिएट बिटवीन स्टैक एंड क्यू। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि स्टैक के बारे में आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि स्टैक के अंदर कौन से ऑपरेशंस होते हैं, स्टैक के अंदर पॉप, पुश, पुल क्या रहता है, टॉप क्या रहता है, बाद में क्यू के अंदर एन क्यू डी क्यू क्या रहता है, और डायग्राम्स और ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होते हैं वो आपको पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बाद में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन स्टैक एंड क्यू। उसके बाद में है डिस्क्राइब अनडायरेक्टेड एंड डायरेक्टेड ग्राफ। सो डायरेक्टेड ग्राफ क्या रहता है, अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या रहता है। सो डायरेक्टेड ग्राफ में एरोज रहते हैं, सो वो आपको पता होना चाहिए, उसको अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करना है। उसके बाद में है डिफाइन द टर्म लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ऑन नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। सो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मीन्स एरे, एरे, लिंक लिस्ट। सो ये सब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में ट्री और ग्राफ। सो नेक्स्ट जो है कन्वर्ट इनफिक्स इनटू प्रीफिक्स। सो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स के बारे में। सो जैसे कि ये कन्वर्जन का जो फिक्स है, सो कन्वर्जन का जैसे कि ये क्वेश्चन है वो बहुत बार एग्जाम में आता ही आता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो अगर आप इस कन्वर्जन को अच्छे तरीके से अगर समझ के लेते हो, लर्न करके लेते हो, तो बहुत ही बेनिफिशियल पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो नेक्स्ट जो है शो द मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग एरे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सो जैसे कि मैंने बोला कि स्टैक के बारे में आपको अच्छे तरीके से लर्न करना है, क्योंकि उसी के रिलेटेड क्वेश्चंस है। सो नेक्स्ट जो है वो है अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 2, जो आता है डिस्क्राइब वर्किंग ऑफ लीनियर एंड बाइनरी सर्च विद एग्जांपल। जैसे कि लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च क्या होता है, उसका वर्किंग, जैसे लीनियर सर्च में जो
स्ट्रेट वे में हम जाते हैं सर्च करते हुए, और बाइनरी सर्च में फर्स्ट और एंड एलिमेंट को मिक्स करके जो एवरेज मिडल है, जो मिडल ऑफ द एलिमेंट आता है, उससे हम सर्च करते हैं। सो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद में आता है डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ लिंक लिस्ट विद द टर्मिनोलॉजी नोड, नेक्स्ट पॉइंटर, नल पॉइंटर एंड एम्प्टी लिस्ट। सो लिंक लिस्ट के बारे में है क्वेश्चन है। सो नोड क्या रहता है, नोड के पहले जो रहता है उनमें आगे रहता है, वो रहता है नल पॉइंट, अपना नेक्स्ट पॉइंटर, और नोड के पहले रहता है नल पॉइंटर, और एम्प्टी लिस्ट क्या रहता है। सो उसके बारे में टर्मिनोलॉजीज है वो आपको पता होने चाहिए। उसके बाद में है डिस्क्राइब क्यू फुल एंड क्यू एम्प्टी ऑपरेशन। जैसे कि मैंने बोला कि क्यू के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, सो उसी के बारे में ये क्वेश्चन है। उसके बाद में आता है जनरल ट्री और बाइनरी ट्री का डिफरेंस, सो वो आपको बताना है। उसके बाद में आता है एक्सप्लेन इन डिग्री एंड आउट डिग्री विथ ऑफ अ ग्राफ इफ द एग्जांपल, तो वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सो थर्ड जो क्वेश्चन है वो है राइट सी प्रोग्राम फॉर डिलीशन ऑफ एन एरे फ्रॉम एन एलिमेंट। सो जो एलिमेंट है वो आपको डिलीट करना है, उसी के बारे में क्वेश्चन है। सो उसके बाद में एक्सप्लेन द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एग्जांपल। उसके बाद में है कन्वर्ट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इनटू पोस्ट फिक्स फ्रॉम द गिवन स्टेप वाइज प्रोसीजर। सो जैसे कि मैंने बताया कि आपको कुछ भी देंगे इक्वेशन, और उसको आपको इनफिक्स में कन्वर्ट करना है, पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है, और प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है। सो किस तरीके से आप करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है, पर आपको इस कन्वर्जन का जो टॉपिक है वो अच्छे तरीके से लर्न करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस एग्जाम के अंदर। सो जो नेक्स्ट है वो है फाइंड द पोजीशन ऑफ एलिमेंट 29 यूजिंग बाइनरी सर्च मेथड इन एरे ए गिवन बिलो। सो शो द ईच स्टेप। सो कुछ बाइनरी सर्च परफॉर्म करना है इस ऑपरेशन के ऊपर, आपको 29 जो उसकी पोजीशन है वो आपको सर्च करनी है। सो उसके बाद में आता है गिव एडजेसेंट लिस्ट एंड एडजेसेंट मैट्रिक फॉर एन ग्राफ। सो आपको जो भी कुछ भी ग्राफ दिए रहेंगे उसके बारे में आपको एडजेसेंट लिस्ट है वो आपको फाइंड आउट करनी है, कि जीरो वाला जो एलिमेंट है वो अगर स्टार्टिंग से किधर तक जाता है तो आप उसकी लिस्ट बना सकते हो, और उसके जो मैट्रिक्स है वो आपको बनाना है। सो ये जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में आता है उसके बाद में आता है सॉर्टिंग क्वेश्चंस। सो सॉर्टिंग के आपको पता ही है कि कुछ 5 टाइप्स के सॉर्टिंग रहते हैं, जैसे कि बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, मर्जिंग सॉर्ट, क्विक सॉर्ट। तो कौन से भी सॉर्टिंग है वो आपको पूछ सकते हैं, तो आपको उसकी जो वर्किंग है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ बबल सॉर्ट विथ एग्जांपल। सो नेक्स्ट जो है कंस्ट्रक्ट अ बाइनरी सर्च ट्री फॉर फॉलोइंग एलिमेंट। सो यहाँ पे आपको बाइनरी सर्च ट्री आपको कंस्ट्रक्ट करनी है। उसके बाद में है राइट एन एल्गोरिदम टू काउंट अ नंबर ऑफ नोड्स इन अ सिंगल लिंक लिस्ट। सो नेक्स्ट जो है वो है राइट अ सी प्रोग्राम टू इंसर्ट एंड डिलीट एलिमेंट्स ऑफ लीनियर क्यू। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब सर्कुलर लिंक लिस्ट विद अ सुटेबल डायग्राम, also the advantages and list over the linear link list। तो जैसे कि मैंने बोला कि क्यू के बारे में जितने भी क्यू है आपको पता होना चाहिए, कि आपको सिंगली कि आपको सर्कुलर क्यू क्या रहता है, डबल सर्कुलर क्यू क्या रहता है, डबल क्यू क्या रहता है, आपको सब कुछ है वो पता होना चाहिए। सो उसके बाद में आता है डिफरेंशिएट बिटवीन ट्री और ग्राफ और कंपैरिजन बिटवीन लिंक लिस्ट एंड एरे। सो उसके बाद में है शो द इफेक्ट ऑफ पुश एंड पॉप ऑपरेशन ऑन द स्टैक। सो आपको एक स्टैक बनाना है, उसके बाद में उसको पुश करना है, पुश करना है, पुश करना है। सो जो ऑपरेशन है वो आपको परफॉर्म करने हैं। सो उसके बाद में जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5, राइट एल्गोरिदम ऑफ परफॉर्मिंग पुश ऑपरेशन ऑन अ स्टैक। सो पुश ऑपरेशन का आपको एल्गोरिदम बनाना है, पॉप ऑपरेशन का आपको एल्गोरिदम है वो लिखना है। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बाइनरी ट्री विथ इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। सो कुछ आपको डायग्राम दिए रहेंगे, उसके ऊपर आपको इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल परफॉर्म करना है। सो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो स्टैक के जो ऑपरेशन है वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में है राइट एन एल्गोरिदम
to insert an element at the beginning and at the end of the linked list. So question number 6, describe the working of selection sort method. जैसे कि मैंने कहा आपको जो सॉर्टिंग मेथड से और सर्चिंग मेथड है वो अच्छी तरीके से कर रहे हैं। जैसे सर्चिंग में आता है लीनियर और बाइनरी सर्च, उसको कैसे परफॉर्म करते हैं, वर्किंग क्या रहता है वो पता होना चाहिए। और जो सॉर्टिंग है जो 5 टाइप्स है वो आपको पता होने चाहिए कि किस तरीके से जो है वो सॉर्टिंग है वो परफॉर्म करते हैं। उसके बाद में आता है डिफाइन द टर्म रिकर्जन, write a program C to display factorial of an entire number using recursion. उसके बाद में क्वेश्चन आता है वो है describe the procedure to insert and delete an element from singly linked list using diagram. So diagram basis के ऊपर क्वेश्चन है। सो गाइज आपको प्रोसीजर बताना है कि इंसर्ट और डिलीट कैसे करते हैं सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सो वो क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सबसे ज्यादा स्टार मार्क किया हुआ क्वेश्चन है। मतलब ये जो क्वेश्चन है वो बहुत बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से करना। फिर नेक्स्ट है कंसीडर द ग्राफ एंड द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। तो आपको कुछ एक ग्राफ दिया जाएगा, उसके बेसिस के ऊपर आपको ये 4 क्वेश्चन है वो पूछेंगे। ऑल सिंपल पाथ फ्रॉम 1 to 5, इन डिग्री और आउट डिग्री क्या रहेगा, उसका एडजेसेंट मैट्रिक्स क्या रहेगा, उसका एडजेसेंट लिस्ट क्या रहेगा। सो एक ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन है वो आपको अच्छे तरीके से बताना है, अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना है। सो आपको पता चल गया डेटा स्ट्रक्चर के अंदर कि सर्चिंग सॉर्टिंग किस तरीके से की हुई जाती है, वर्किंग क्या रहता है और किस तरीके से उसको परफॉर्म करते हैं वो आपको पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आता है स्टैक और क्यू। सो स्टैक में क्या क्या है, कौन से ऑपरेशन है, क्यू में कौन से ऑपरेशन है, उसके बाद में एरे लिंक लिस्ट क्या क्या रहता है, वो सभी चीजें है वो आपको पता होनी चाहिए। यही कुछ क्वेश्चंस थे और जैसे कि अगर आपको सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन चाहिए रहेंगे तो आपको इसी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे। सो गाइज इस वीडियो को शेयर कीजिए सभी दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो गाइज अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए रहेंगे सभी ब्रांचेस के तो आपको गूगल पे जाके सर्च करना है डिप्लोमा सॉल्यूशन। जैसे ही आप गूगल पे सर्च करते हो डिप्लोमा सॉल्यूशन तो आपको फर्स्ट ही वेबसाइट मिल जाएगी। सो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है तो कुछ ऐसे इस तरीके से जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। सो जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो कि कंप्यूटर आईटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपलोड कर दिए गए हैं और सभी के जो ब्रांचेस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपलोड हो जाएंगे। और इस वेबसाइट के ऊपर डिप्लोमा सॉल्यूशन के वेबसाइट के ऊपर आपको जो सभी स्टडी मटेरियल्स है वो मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आप एमएसबीटी स्टडी मटेरियल के ऊपर क्लिक करते हो तो कुछ आपको सिलेबस, एमएसबीटी के सिलेबस, बुक्स एंड नोट्स, प्रैक्टिकल आंसर पीडीएफ, लैब मैनुअल्स आंसर पीडीएफ, COIT प्रोग्राम कोड, एक्सटर्नल वाइवा क्वेश्चंस, एमसीक्यू विथ आंसर्स, सैंपल क्वेश्चन पेपर, मॉडल आंसर पेपर और मोस्ट इंपॉर्टेंट माइक्रो प्रोजेक्ट एंड फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए रहेंगे सभी ब्रांचेस के तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर क्लिक करना है। तो अभी आपको सभी ब्रांचेस को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपको मिल जाएंगे। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो भी क्वेश्चन को स्टार मार्क किए हुए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि रिपीटेडली बहुत बार आ चुके हैं। जो भी हाईलाइटेड क्वेश्चन है और बोल्ड किए हुए क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको आपको जरूर करना चाहिए एग्जाम के अंदर।